तेलंगाना के हैदराबाद में 400 एकड़ जंगल में से 100 एकड़ जंगल को एक ही रात में काट दिया गया। कांचा गाची बोवली डिस्प्यूट। यह एरिया डीम्ड फॉरेस्ट है। डीम्ड फॉरेस्ट मतलब रिजर्व फॉरेस्ट भी नहीं है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी नहीं है, लेकिन वहां की कुछ प्राकृतिक विशेषताएं, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं कि उसे डीम्ड फॉरेस्ट मान लिया गया। जैसे कि घना वृक्षावरण, डेंस्ड ट्री कैनोपी, बायोडाइवर्सिटी, पारिस्थितिकी तंत्र आदि की वजह से उसे मान लिया गया डीम्ड फॉरेस्ट। और ऐसे एरिया को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंतर्गत संरक्षण मिल जाता है। भले ही यह आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड ना हो, डीम्ड फॉरेस्ट में किसी भी प्रकार की गतिविधि के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होती है, नहीं तो वह गतिविधि होती है अवैध। तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर नियमों का खुला उल्लंघन हुआ। तेलंगाना सरकार का उद्देश्य था आईटी पार्क बनाकर 10,000 करोड़ रुपए जुटाना। कहने की बात है, सिर्फ राजस्व जुटाना मकसद होता तो और भी तरीके थे। आप वहां पर चिड़ियाघर बना सकते थे। इतना बड़ा एरिया है कि नई दिल्ली चिड़ियाघर, जिसे कि नेशनल जूलॉजिकल पार्क भी कहते हैं, उससे 2 गुना बड़ा चिड़ियाघर बनाने के बाद भी यहाँ पर 60 एकड़ जमीन बच जाती। स्टेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जा सकती थी, जू कम बॉटनिकल गार्डन भी बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ न करके चुना गया आईटी पार्क का विकल्प। पर अब किया भी क्या जा सकता है, क्योंकि 100 एकड़ जमीन पर रातों रात जेसीबी चला दी गई और जो नुकसान हुआ अब उसकी भरपाई कैसे की जाए। शायद उन्होंने सोचा होगा कि रात में कार्रवाई करेंगे तो उस समय मीडिया सो रहा होगा, केंद्रीय एजेंसियां सो रही होंगी। फिलहाल यह सो भी जाते दिन में भी कार्रवाई होने पर, अगर उनके पर्सनल इंटरेस्ट फुलफिल हो जाते। पर उस रात जो लोग जग रहे थे वो इंसान नहीं थे, वह थे परिंदे और जीव जंतु। परिंदों के अंडे और छोटे छोटे बच्चे मर रहे थे तो वो शांत कैसे रहते। जानवरों के खाने पीने सोने की जगह छिन रही थी तो वो शांत कैसे रहते। ऐसे में उनकी आवाजों से जागकर 1-2 संवेदनशील लोगों ने मोबाइल पर इस घटना को कैद कर लिया। मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया आईएएस, मिनिस्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, फॉरेस्ट ऑफिसर्स के घटिया, गठजोड़ और घिनौने कारनामे को, और इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। कोर्ट के हस्तक्षेप से फिलहाल विनाश रुक गया, लेकिन जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे की जाए। भरपाई की भी जा सकती है अगर इस एरिया को तुरंत चिड़ियाघर बना दिया जाए, वहां पर जू एस्टेब्लिश कर दिया जाए। जितने क्षेत्र में तबाही हुई है उसको डेवलप किया जाए वन्य जीवों के हिसाब से। जू बनाने से वहां पर वन्य जीवों के लिए हॉस्पिटल बन जाएगा, उनके रेस्क्यू का इंतजाम हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से जुड़ी हुई पॉलिसीज लागू हो जाएंगी। जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, मतलब जो लुप्त हो रही हैं, या जो थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं, जो संकटग्रस्त हैं, उनकी प्रजातियों को भी यहाँ पर संरक्षण मिल सकेगा। कुछ चिड़ियाघर तो प्रजनन कार्यक्रम भी चलाते हैं, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स भी चला सकते हैं, वह भी यहाँ पर चलाया जा सकेगा ताकि विलुप्त हो रही प्रजातियों को फिर से जंगलों में बसाया जा सके। रोजगार भी जनरेट होगा, रेवेन्यू भी जनरेट होगा। स्टेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या जू कम बॉटनिकल गार्डन्स भी बनाया जा सकता था, लेकिन यह सब नहीं किया गया। यहाँ पर यह भी जान लीजिए कि हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है, वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार है। अगर वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार होती या केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार होती तो इस ट्वीट का, इस हंगामे का कोई फर्क नहीं पड़ता, जंगल मिट के रहता। जरा सोचिए, इन साहब लोगों के सामने आपकी आवाज कुछ डेसिबल ऊपर हो जाए तो ये बौखला जाएंगे, आपको बर्बाद करके रख देंगे। लेकिन इन्हीं साहब लोगों से न लोगों का रोना दिखता है, न चिल्लाना दिखता है, न इनको लोगों का मरना दिखता है। जीव जंतुओं की तो बात ही क्या करें। और यहाँ पर जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी समझना होगा कि अगर आप एक रुमाल भी खरीद रहे हैं और एक निवाला भी मुंह में डालते हैं तो वह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर ही कर पाते हैं। और फिर आप खाना, कपड़ा, मकान तक सीमित भी नहीं है। आपको चाहिए डुकाटी बाइक जिसका एवरेज ही 25 किलोमीटर का है, आईफोन चाहिए, वह भी लेटेस्ट वर्जन, गाड़ियां चाहिए टॉप मॉडल, और जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा, घर ऐसा हो कि ताजमहल जैसा हो, कॉस्मेटिक्स चाहिए, सुंदर भी तो दिखना है, साथ ही साथ सोना भी चाहिए, हीरा भी चाहिए, मोती भी चाहिए। पर याद रखिए, जो गोल्ड है जिसकी कीमत लगातार आसमान छू रही है, 1 ग्राम गोल्ड के लिए 1 ट्रक मिट्टी खोदी जाती है। 1 कैरेट हीरे के लिए 250 ट्रक मिट्टी खोदी जाती है। कई एकड़ जंगल नष्ट हो जाते हैं, वन्य जीवों का निवास भी छिन जाता है और वह मारे भी जाते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसो आराम से भी जिएं, सुख सुविधा भी रहे, खूब सारा इन्वेस्टमेंट कर लें, गोल्ड भी इकट्ठा कर लें, हीरे मोती इकट्ठा कर लें, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज बना लें, गाड़ियां, मोटर, सब कुछ हो, और उसके साथ साथ आपको हवा, पानी, मिट्टी भी शुद्ध मिले, तो हो नहीं पाएगा। और आपका ये विरोध एक ढोंग से ज्यादा कुछ भी साबित नहीं होगा, क्योंकि आपकी हजारों ख्वाहिशें हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट फायदा कमाते हैं आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। तो याद रखिए, आपकी हजारों ख्वाहिशें हैं और आपकी हर एक ख्वाहिश के पूरा होने पर पर्यावरण का दम
पहले निकलता है। तो जो नाटक कर रहे हैं कि पेड़ काट दिया, हर कोई संवेदनशील दिखने का नाटक कर रहा है, और ऐसा कर भी इसलिए रहे हैं क्योंकि यह मामला मीडिया में है और उसको काफी ज्यादा टीआरपी भी मिल गई है। नहीं तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपकी इसी ऐसो आराम भरी जिंदगी को पूरा करने के लिए हर दिन, सिर्फ भारत में ही हर दिन 2 लाख से ज्यादा पेड़ काट दिए जाते हैं। विश्व की बात किया जाए तो इसी ऐसो आराम को पूरा करने के लिए 4 करोड़ पेड़ प्रतिदिन विकास के नाम पर काट दिए जाते हैं।